दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सी अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 16 जनवरी सन 2025 शुक्रवार। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारत का ग्लोबल ट्रेड शिफ्ट यानी चीन को निर्यात में 67% की जंप देखी जा रही है और अमेरिकन टैरिफ से निर्यातकों ने अपना रास्ता बदल लिया है। दोस्तों किन सेक्टर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या पड़ रहा है इसके ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों ये शो बहुत अहम है उन लोगों के लिए जो ट्रेड व्यापार पर बहुत बारीक नज़र रखते हैं, चाहे वो कृषि व्यापारी हों, चाहे फिर स्टॉक मार्केट में काम करने वाले व्यापारी हों या फिर इन्वेस्टर्स हों। दोस्तों पूरा शो ध्यान से देखिए, समझ आए पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने इष्ट मित्रों को शेयर कीजिएगा। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन और अमेरिकन प्रोटेक्शन संरक्षणवाद या इनके बीच भारत के विदेशी व्यापार का में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। को कहा जाता है कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो कई दरवाजे दूसरे खुल जाते हैं, सिर्फ देखने का नज़रिया बदलना पड़ता है। दिसंबर 2025 के ताज़ा ऑफिशियल रिकॉर्ड को देखें तो चीन को भारत का निर्यात 67.35% की भारी बढ़त के साथ लगभग $2 अरब के आंकड़े को छू गया है। इसके विपरीत अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ के दबाव में अमेरिका को होने वाले निर्यात में मात्र 1.8% की गिरावट आई है, जो कि नेग्लिजिबल है। भारत और चीन के साथ व्यापारिक नज़दीकियां बढ़ते जा रही है। भारत और चीन के बीच कूटनीतिक रिश्तों में आई हालिया नरमी का सीधा असर व्यापारिक एक्सपोर्ट या आंकड़ों पर दिख रहा है। दिसंबर का प्रदर्शन देखें तो चीन को निर्यात पिछले साल के मुकाबले $2 अरब के पार निकल गया है। इसमें प्रमुख रूप से पेट्रोलियम उत्पाद यानी लाइट ऑयल्स, समुद्री उत्पाद, मैरीन प्रोडक्ट, दूरसंचार उपकरण और मसाले शामिल हैं। अप्रैल से दिसंबर 2025 की इस अवधि में चीन के साथ कुल व्यापार 110.2 अरब डॉलर का पहुंच गया, जिससे अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए चीन को भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार यानी ट्रेडिंग पार्टनर बना दिया है। घाटे की चुनौती की बात की जाए तो हालांकि निर्यात बढ़ा है, लेकिन चीन के साथ व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट अभी भी एक चिंता का विषय है, जो कि 81.7 अरब डॉलर के खतरनाक स्तर पर है। इसका मतलब यह है कि चीन ने भारत को अधिक माल निर्यात किया है और भारत का निर्यात चीन को कम है और इसका डिफरेंस लगभग 81.7 अरब डॉलर के बड़े डिफरेंस पे है, जिसे ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। अमेरिका ने 50% ट्रम्प टैरिफ का साया भारत पर लगाया था। अमेरिका जो कि परंपरागत रूप से भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य रहा है, वहाँ स्थिति चुनौतीपूर्ण बन गई है। दिसंबर में अमेरिका को निर्यात घटकर 6.8 अरब डॉलर रह गया है। यदि हम टैरिफ वॉल की बात करें तो भारत पर अमेरिका ने औसत 50% टैरिफ लगाया है, जो किसी भी देश के लिए सर्वाधिक माना जा रहा है। इससे अगस्त 2025 में लगाया गया 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ और अन्य सुरक्षा संबंधी शुल्क शामिल है। हाल में ही व्हाइट हाउस द्वारा मोदी ट्रंप फोन कॉल को लेकर दिए गए विवादित बयान, जिसमें दावा किया गया था कि भारत ने रूसी तेल न खरीदने का वादा किया है पर भारत की अधिकृत आपत्ति जताई है, ये व्यापार समझौते की राह में बड़ी बाधा बनकर उभरा है। प्लान बी की बात करें तो इससे निपटने के लिए भारत नए बाजार की तलाश कर रहा है। अमेरिका बाजार में अनिश्चितता को देखते हुए भारत सरकार ने निर्यात डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति अपनाई है। सफल समझौते की बात करें तो भारत ने हाल ही से ब्रिटेन, न्यूजीलैंड और ओमान के साथ व्यापार समझौतों में FTAs का अंतिम रूप दिया है और आगामी अक्ष भारत अब यूरोपियन संघ के साथ मेगा ट्रेड डील के अंतिम चरण में है, जो कि गणतंत्र दिवस के अगले दिन होने की संभावना है, जो भारतीय टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आइए अब हम नज़र डाल लेते हैं कुछ व्यापारिक आंकड़ों पर। चीन को निर्यात लगभग $2 अरब, जिसमें 67.35% की बढ़त है। अमेरिका को निर्यात 6.80 अरब डॉलर, इसमें 1.83% की गिरावट है। कुल व्यापार घाटा
25.04 अरब डॉलर का है, उसके अंदर 21.4% की बढ़त है। यूएस के साथ जो अधिशेष है वो 26 अरब डॉलर का है अप्रैल से दिसंबर के बीच। चीन के साथ घाटा 81.70 अरब डॉलर का है अप्रैल से दिसंबर। यानी भारत का कुल ट्रेड डेफिसिट 25.04 अरब डॉलर का है, इसमें 21.4% की बढ़त है। इसमें यह चिंताजनक बात है। यूएस के साथ 26 अरब डॉलर का डेफिसिट अधिशेष है और चीन के साथ घाटा 81.70 अरब डॉलर माना जा रहा है। ये अप्रैल से दिसंबर की बात है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार भारतीय निर्यातक अब अमेरिका पर निर्भरता कम कर रहे हैं। बदलते जियोपॉलिटिकल माहौल ने भारत को लचीला निर्यात नेटवर्क साथ साथ अन्य उभरते बाजार जैसे यूएई और हांगकांग से अपनी पैठ मजबूत करने का प्रयास हो रहा है। अब हम चर्चा कर लेते हैं सेक्टर वाइज विश्लेषण और व्यापार, चीन के साथ नए व्यापारिक समीकरण और टैरिफ युद्ध। दोस्तों, अमेरिका टैरिफ ने कुछ पारंपरिक क्षेत्रों को झटका दिया है, वहीं चीन के साथ सुधरे रिश्तों से कच्चे माल की सप्लाई श्रृंखला को मजबूत दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन की बात करें तो यह सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, क्योंकि सप्लाई चेन में चीन और अमेरिका दोनों जुड़े हुए हैं। अमेरिका द्वारा भारत निर्मित स्मार्टफोन पर आयात शुल्क बढ़ने से निर्यात में सुस्ती आई। चीन से कंपोनेंट्स के आयात पर प्रतिबंध ढील मिलने से घरेलू निर्माण में 5 से 8% कमी की आने की संभावना है। भारत अब अमेरिका के बजाय खाड़ी के देशों को असेंबली हब के रूप में देख रहा है। दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दूसरे सेक्टर पे क्या होने की संभावना है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक और स्मार्टफोन आईटी हार्डवेयर के बाद हम चर्चा करेंगे टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स पर। भारतीय कपड़ा उद्योग के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार में से एक माना जा रहा है, लेकिन 50% टैरिफ ने इसे अनअवॉइडेबल यानी असहनीय बना दिया है। बाजार शिफ्ट की बात करें तो भारतीय एक्सपोर्टर अब यूरोपियन संघ ईयू और यूके के यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ होने वाले मुक्त व्यापार समझौतों पर निर्भर हैं। चीन की एंगल देखें तो चीन को होने वाले कच्चे कपास यानी रॉ कॉटन और सूती धागे के निर्यात में 40% की वृद्धि देखी गई है, क्योंकि चाइनीज मिलों ने भारतीय कच्चे माल की मांग बढ़ाई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें कच्चा माल को यदि हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसके बजाय तैयार माल को यदि हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें अधिक पैसा मिलता है। कच्चा माल या एग्रो कमोडिटीज़ के एक्सपोर्ट के ऊपर आपका देश बहुत अधिक समय तक विकसित नहीं हो सकता है। यदि आप देखें अफ्रीकन कंट्रीज, ज़बरदस्त निर्यात एग्रो कमोडिटीज़ का होता है। भारत से भी एग्रो कमोडिटीज़ और कच्चा माल बहुत बड़ी मात्रा में बाहर सफ़र होता है, और लेकिन उसके बावजूद भी अर्थव्यवस्था में उनका स्थान अफ्रीकन कंट्रीज का कहीं नहीं आता है। भारत को भी यदि आगे बढ़ना है तो तैयार माल फिनिश गुड्स का एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम विश्व अर्थव्यवस्थाओं के अंदर आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा हमारा स्थान नीचे ही रहेगा। दोस्तों, टेक्सटाइल के लिए के बाद में हम चर्चा करेंगे फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स में। अमेरिका में जेनरिक दवाओं पर अमेरिकी सख्ती और सख्त एफडीए निरीक्षणों के कारण मार्जिन कम हुआ है। चीन के साथ सहयोग की बात करें तो भारत और चीन के बीच सक्रिय दवा सामग्री जिसे एपीआई कहते हैं कि आयात निर्यात पर सुगमता आई है। भारत अब चीन को फिनिश डोजेज यानी तैयार दवाइयां निर्यात करने के लिए बातचीत कर रहा है, जो घाटे को कम करने में मदद कर सकती है। उसके बाद आता है चौथा, इंजीनियरिंग गुड्स एंड मशीनरी, यानी पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक और स्मार्टफोन, दूसरा टेक्सटाइल और रेडीमेड, तीसरा फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल्स, और उसके बाद आता है इंजीनियरिंग गुड्स और मशीनरी। अमेरिकी स्टील और एल्युमिनियम पर लगे अतिरिक्त शुल्कों ने भारत के इंजीनियरिंग निर्यात को महंगा कर दिया है। भारत अब ओमान और न्यूजीलैंड जैसे देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर मशीन निर्यात कर रहा है, और दिसंबर में इंजीनियरिंग निर्यात में अमेरिकी हिस्सेदारी गिरकर 15% आ गई है, जो पहले 22% थी। यानी मोटे तौर पे हम देखें दिसंबर 2025 तक तो पेट्रोलियम उत्पाद अमेरिका को कम हुआ है, चीन को 80% तक बढ़ गया है। सी फूड की बात करें तो अमेरिकी निर्यात स्थिर है, लेकिन
चीन को निर्यात 55% बढ़ गया है। जेम एंड ज्वेलरी की बात करें तो अमेरिका को निर्यात 12% गिरा है, जबकि चीन को 10% बढ़ा है। कृषि उत्पाद, इसमें मसाले, चावल की बात करें तो टैरिफ बाधा है और चीन को ये रिकॉर्ड तोड़ निर्यात हुआ है। दोस्तों, भविष्य की रणनीति की बात करें तो अब तक भारत चीन +1 यानी चीन के एक विकल्प के रूप में भारत की रणनीति पर चल रहा था, लेकिन अब भारतीय निर्यातक मार्केट +1 की रणनीति अपना रहे हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि अमेरिका के अलावा कम से कम एक और बड़ा वैकल्पिक बाजार जैसे यूरोपियन यूनियन, दक्षिण पूर्व एशिया को तैयार रखना उचित रहेगा। ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति ने भारत को मजबूर किया है कि वे अपने व्यापारिक विकल्पों को एक टोकरी में ना रखें। चीन के साथ बढ़ता व्यापार कूटनीतिक मजबूरी नहीं बल्कि आर्थिक आवश्यकता बन गई है। तो दोस्तों, ये था एक मोटी जानकारी और अब निश्चित रूप से ये आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि व्यापार और राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त या शत्रु नहीं होता है। परिस्थितियां हमेशा बदल देती है। अंत में भारत का ट्रेड शिफ्ट स्पष्ट कर रहा है कि वैश्विक बाजार में कोई भी दोस्त या दुश्मन स्थायी नहीं होता, केवल राष्ट्र हित सर्वोपरि होते हैं। अमेरिका के भारी टैरिफ ने भले ही हमारी रफ्तार धीमी करने की कोशिश की है, लेकिन यूरोपियन यूनियन, इंग्लैंड और चीन के साथ बढ़ते आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय निर्यात अब किसी एक बाजार का मोहताज नहीं है। आने वाले महीने ये तय करेंगे क्या भारत अपने इस व्यापारिक संतुलन यानी बैलेंसिंग एक्ट को बनाए रख पाता है या नहीं। आज के बुलेटिन में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड कीजिए यदि पसंद आए तो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और शुष्य इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।